सिर्फ चालान काटने से कुछ नहीं होगा। हाई बीम पे चलना, लेन्स चेंज करना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है आपके चैनल में। दिन की शुरुआत रात से हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग शिफ्ट वाइज काम करते हैं, तो भाइयों मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। रात को 9 बजे मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए और जाके गधा मजदूरी स्टार्ट हो जाएगी और सुबह तक गधा मजदूरी ऑन रहेगी दोस्तों। तो अब एक चीज़ मैं आज टॉपिक जो उठाना चाहता हूँ वो है यार, सड़कों पे मतलब जब आप निकलते हो घर से और जहाँ भी आपको जाना है तो कितने चैलेंजेस आते हैं ना इंडिया में स्पेसिफिकली। मतलब मैं बाहर तो नहीं गया हूँ बट आई एम श्योर बाहर रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, इसलिए ये हरकतें तो कम से कम नहीं होती होंगी। जैसे हाई बीम पे चलना, लेन्स चेंज करना, रॉन्ग साइड आना। मतलब लेन चेंजिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेन चेंज करना प्रॉब्लम है जब आप बिना किसी इंडिकेशन के लेन सडनली चेंज करते हो और यू स्टार्ट ड्राइविंग इन डिफरेंट लेन ऑल टुगेदर। तो अभी जब मैं ट्रिप पे था मैंने करीब 1700-1800 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और पूरे रास्ते यही चीज़ जो है मैंने नोटिस की। शहरों में तो होता ही है, बाहर भी होता है, ऑफ कोर्स हर जगह होता है इंडिया में। ड्राइविंग जो है लाइसेंस इनफैक्ट पैसे देके बन जाता है, तो और क्या ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। उन ड्राइवर्स को जो पैसे देके लाइसेंस बनवाते हैं उनको नॉलेज कहाँ ही होगी लेन ड्राइविंग की और रॉन्ग साइड और हाई बीम नहीं चलना। तो मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सख्त ज़रूरत है ऐसे प्रोविजंस बनाने की जहाँ पे ना सिर्फ ट्रेन किया जाए बल्कि कुछ ऐसे लॉज निकाले जाएं कि इन डेंजरस ड्राइविंग पैटर्न्स पे स्ट्रिक्ट फाइन्स हो, पनिशमेंट हो। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इन चीज़ों को एनेबल करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा खासा है। हम लोगों के पास इतने कैमरास अब हो गए हैं सड़कों पर कि हम लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सरकारें इस बात पे ध्यान नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो एटमॉस्फेयर है, जो फ़िलहाल का सिस्टम है, वो सिर्फ चालान काटने पे जोर देता है। चालान वैसे भी सेटल हो जाते हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चालान करने से ये चीज़ें रुकने वाली हैं या फिर लोग समझने वाले हैं। तो ये चीज़ें, सबसे पहली बात तो इनके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जितना एजुकेशन फैलाया जाएगा, जितना लोगों को समझाया जाएगा, उतना ज़्यादा लोग मुझे लगता है कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे। हमने एज अ कंट्री काफ़ी इम्प्रूव किया है और काफ़ी चीज़ों में हम लोग अब वो सब चीज़ें नहीं करते जो पहले किया करते थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। टॉयलेट्स एज एन एग्जांपल, इस टाइम पे स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था उसके अंडर जितने भी टॉयलेट्स वगैरह गांव वगैरह में बनवाए हैं, मैंडेटरी किए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि खुले में टॉयलेट करने का और फ्रेश होने का जो सिस्टम हुआ करता था वो अब काफ़ी कम है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बंद है, अभी भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है और वो अवेयरनेस से ही है। और वो सरकार ने जब उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, खुद इन्वॉल्व हुए, खुद एंगेज हुए, तब जाकर वो काम हुआ है, तब जाकर वो नंबर्स चेंज हुए हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ट्रैफिक रूल्स को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को लेके थोड़ी अवेयरनेस लोगों में बढ़ानी चाहिए। सिर्फ चालान काटने से कुछ नहीं होगा। चालान काटना तो आसान है, कैमरे लग गए हैं भैया, ये चालान वो चालान सब काट लो, बट उसके बाद भी क्या हमारे रोड एक्सीडेंट्स रुक रहे हैं? क्या रूल्स को लोग पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं? क्या उन कैमरों से लोग डर के एटलीस्ट चीज़ें फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो अभी इस रास्ते पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी व्हीकल्स ऐसे दिख जाएंगे जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं और फुल और आते भी मतलब रॉन्ग साइड तो आ रहे हैं, वो तो एक गलत चीज़ है ही है। उसके बाद वो हाई बीम पे आते हैं। मतलब आप सामने से अगर जा रहे हो तो एक्सीडेंट के चांसेस दे वांट टू मेक श्योर कि वो 4 गुना बढ़ जाएं। अरे भैया 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये का पेट्रोल आप बचा भी लोगे तो वो क्या आपकी ज़िंदगी से या सामने वाले की ज़िंदगी से ज़्यादा महंगा है? आपने उतने पैसे बचे। ये देखो, ये भाई अभी आया रॉन्ग, ये अभी रेड लाइट जंप करके, और इसको मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं इसको उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। ऑफ कोर्स वो मेरा
एक्टिव नहीं है, बट इसने रेड लाइट जंप करके ये एकदम से आ गया। अब अगर मैं ध्यान ना दे रहा होता, मैं ना अटेंटिव होता, तो मैंने तो मतलब उड़ा देना था। होते ही हैं एक्सीडेंट्स, देखते ही हैं हम लोग कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। ये सब क्यों करना है? कितने सेकंड की रेड लाइट होती है? 20 सेकंड, 30 सेकंड। मैं कहता हूँ 150 सेकंड की भी रेड लाइट है अगर, तो वो 150 सेकंड आपकी ज़िंदगी के, क्या आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वैल्यू रखते हैं? वो 150 सेकंड गवा भी दोगे तो ज़िंदगी तो बच जाएगी ना कम से कम। भाई समझ नहीं आता मुझे कि ये छोटी सी बात समझने में क्या जाता है, लोगों को रॉन्ग साइड क्यों आना है, क्यों अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी पे रिस्क डालना है, मुझे समझ नहीं आता। एनीवे, अभी आपको देखना आगे, मैं ना, ये मेरा रेगुलर रूट है ऑफिस जाने का। मैं ऑफिस जा रहा हूँ गुड़गांव में, सेक्टर 90 से अपने ऑफिस सेक्टर 74 है। आपको इस रूट पे आगे दिखाऊंगा मैं किस तरीके से एक पॉइंट आता है जहाँ पर डेफिनेटली फॉर श्योर, अब इस टाइम का तो पता नहीं, ये मैं पहली बार जा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि शिफ्ट मेरी काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वाली आई है, रात वाली। बट हम लोग जब शाम को जाया करते थे तो सामने से लोग आ रहे हैं आराम से, रॉन्ग साइड गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं, क्योंकि उनको थोड़ा कट आगे जाके लेना है, आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर। वो आधा पौना किलोमीटर का कट बचाने के चक्कर में, पेट्रोल बचाने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने को तैयार हो जाते हैं लोग। रात को, खैर नहीं, रात को तो नहीं निकलूंगा मैं, सुबह निकलूंगा ऑब्वियसली। सेक्टर 74A के पास अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग के जस्ट आगे से एक यू टर्न है। आप उस यू टर्न से गाड़ी मोड़ो, और गाड़ी मोड़ने के बाद जैसे ही आप गाड़ी मोड़ोगे, आपके सामने 2-3 ट्रक मिनिमम खड़े होंगे। आई विश कि मैं आपको दिखा पाता, आई डोंट थिंक सुबह वो सीन होता होगा, बट कभी दिखा अगर इन केस तो मैं ज़रूर वो शूट करूँगा आप लोगों के लिए। और यार आप लोगों को क्या दिखाना है, मतलब आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, आप लोग भी तो सड़क पे चलते ही हो, ये सब चीज़ें तो होती हैं। लेकिन मेरी सिर्फ हमेशा मेरा यही रहता है, मैं पलक गुस्सा भी होती है कि क्यों मैं अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाता हूँ और क्यों मैं इतना ज़्यादा कुड़ता हूँ इस चीज़ को लेके। यार बात कुड़ने की नहीं है, बात है ज़िंदगियाँ बचाने की। हम जितनी हो सके उतनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं अगर हम सड़क पर ढंग से चलें तो, लेन्स फॉलो करें तो। भाई एक सड़क पे हर लेन की स्पेसिफिक स्पीड है, आप अगर उस स्पीड में नहीं चलते हो तो चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के। आप चाहे ज़्यादा चलाओ उस लेन में, या फिर आप उस लेन की लिमिट से कम चलाओ। हम लोग कटरा एक्सप्रेस वे से होते हुए वापस आ रहे थे, और जब हम लोग उस एक्सप्रेस वे पे थे, उसकी लिमिट 120 है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी ट्रक्स वगैरह हैं, वो लेफ़्ट लेन में चलें, क्योंकि उनके लिए वो लेन नहीं है राइट लेन। वो 120 किलोमीटर की स्पीड से चलने के लिए लेन है। 80 की लिमिट है ट्रक्स की वहाँ पर, लेकिन मजाल है कुछ ट्रक वाले मान जाएं। मतलब आप हॉर्न मारते रह जाओ, आप उनको टिपर देते रह जाओ, दे विल नॉट लेट यू, दे विल नॉट गिव यू पास। मतलब, और उस सड़क पे जहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर में, इवन रोड के ऊपर लेन, स्पेसिफिक लेन में स्पीड लिखी हुई है। जैसे ये सेंटर वाली लेन है, सेंटर वाली लेन में 80 लिखा हुआ है। जो एक्सट्रीम राइट वाली लेन है उसमें 120 लिखा हुआ है, और जो सबसे लेफ्ट वाली लेन है वो तो ऑफ कोर्स 80 से नीचे चलने के लिए है। अब आप 120 की स्पीड वाली लेन में अगर आप धीरे धीरे चलोगे, एकदम क्रूज कर रहे हो, तो भाई एक्सीडेंट के चांसेस तो बढ़ जाते हैं कि पीछे वाला अपनी स्पीड में चल रहा होगा। मान लो टर्न आया, एकदम से दिख गया उसको, नहीं दिखा तो रियलाइज नहीं हुआ, तो हो गया काम फिर तो। अब देखो, अब इस टाइम पे नहीं दिख रहा क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रैफिक कम है, आना जाना कम है, बट दिख जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ पे जैसे ही क्रिसुमी क्रॉस करते हैं वैसे ही इस सड़क पे रॉन्ग साइड आने लग जाते हैं लोग। ये देखो, ये भाई वो पकड़ लिया सड़क पर, देखा बाइक वाला, ये मैं बोल रहा हूँ। अभी एक और रेडी खड़ा था रॉन्ग साइड जाने के लिए, और ये वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है कि लोग रॉन्ग साइड आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी, मर्सिडीज, ये वो फलान ढमकान सारी गाड़ियाँ आती हैं, हर नीच के लोग आते हैं। इनको समझ नहीं आता कि कल अखबार में खबर बनने से अच्छा है कि थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा पेट्रोल जला लें। कितना बचा लोगे यार। चलो क्या ही कर सकते हैं। अगर वीडियो स्प्रेड होती है, अवेयरनेस स्प्रेड होती है तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग यहाँ तक टिके मेरी बातें सुनने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। पहले मैं ना
कभी भी कैमरा फेस नहीं करना चाहता था। मेरे को हमेशा शाइनेस होती थी, मेरे को हमेशा लगता था कि यार कैमरा नहीं फेस कर पाऊंगा मैं। बट अब जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी है ना, तब से मेरा तो ये हिसाब हो गया है कि मुझे, देख रहे हो, मतलब आराम से चल रहा हूँ मैं अपनी लेन में, और फिर भी इस आदमी को दिक्कत है। भाई साहब क्या ही बोलूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखते हैं क्या टॉपिक मिलता है, फिर उस पर बात करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई और आपको मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हैं, लगती तो हैं ऑफकोर्स, जितने भी लोग देखते हैं एटलीस्ट उनको तो अच्छी लगती हैं, उनको थैंक यू सो मच। जो देखकर सब्सक्राइब करे बगैर चले जाते हैं, मेरी रडार पे हो भाई साहब, ढूंढ ढूंढ के रिक्वेस्ट करना हाथ जोड़ के, भैया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। है इतनी मेहनत करके लौंडा वीडियोस बना रहा है, तो कुछ तो मतलब बढ़ाओ चैनल को यार, आपका अपना चैनल है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अब कल और देखते हैं किस बारे में डिस्कशन होती है। तब तक के लिए बाय।